आयजा को जो पसंद है आप उसे वो दे दें। सही कह रही, ये ना तुम ही रख, वैसे भी तुम्हें ही ज्यादा सर्दी लगती है। मैं मिशाल से शादी नहीं कर सकता। क्यों? अशरफ, सुन रहे हो आप ये क्या कह रहे हैं? विशाल, मैं जानती हूं तुम जाग रही हो। बाहर तुम थी ना, मैं जानती हूँ तुमने सब कुछ सुन लिया। देखो, अर्शियान की बातों को दिल पर मत लो। उसे नहीं पता था कि तुम्हारा और उसका रिश्ता तय हो गया है। मैंने तुम्हारे मामू को समझाया भी था कि लड़कियां जल्द बड़ी हो जाती हैं, नए रिश्तों को जल्द तस्लीम कर लेती हैं। मगर अगर लड़कों को छोटी ही उम्र में नए रिश्तों में बांध दिया जाए तो या तो वो शादी का इंतज़ार करने लगते हैं या नए रिश्तों को ही बोझ समझने लगते हैं। और अर्शियान को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारे साथ शादी की जिद में अपनी पढ़ाई छोड़ देता, नालायक हो जाता। तुम बर्दाश्त कर लेती कि वो तुम्हारी वजह से नालायक हो जाता? सोचा था जब वो वापस आएगा तो मैं और तुम्हारे मामू उसको मिलकर इस शादी के लिए राजी कर लेंगे, और देख लेना ऐसा ही होगा। रो क्यों रही हो? मैं समझती थी वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ तो ऐसा ही है, करता है वो तुमसे मोहब्बत। कभी कभी इंसान को खुद भी नहीं पता होता, वो भी समझ जाएगा। उसे थोड़ा वक्त तो दो। मैं नहीं चाहती कि वो किसी मजबूरी में आकर मुझसे शादी करे। इसमें मजबूरी वाली क्या बात है? रिश्ते ऐसे ही होते हैं। देखो, हर कोई पहले ही दिन से राजी थोड़ी होता है, और ख़ास तौर पे वो लड़का लड़की जिनका बचपन का साथ हो, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता हो। अब तुम्हारे मामू को ही देख लो, मैं कहाँ मानती थी तुम्हारे मामू के साथ शादी के लिए, और अब देखो कितने बरस गुजर गए, कैसे हंसी खुशी रह रहे हैं। तुम देख लेना, तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दिन तो कट जाता है पर रातों का क्या करे जी। देखे सपने सुख के और अखियों को फिर भरे जी। ओ, इस जीवन में रस्ते भी हैं, राहें भी। समझाया अर्शियान को? उसने तो साफ इनकार कर दिया। अरे तो बताना था ना उसे, अगर मिशाल से शादी नहीं करेगा तो ये जायदाद हाथ से निकल जाएगी। अरे आहिस्ता बोलो ना, अगर फिर मिशाल ने सुन लिया तो। उसने क्या बताया लड़की के बारे में? वो कौन है जिसे वो शादी करना चाहता है? अरे नौबत ही कहाँ है इसकी। उसने अपना फैसला सुनाया और चला गया। आपसे बिना कुछ नहीं होता। मैं अर्शियान से खुद बात करूंगी। देखती हूँ ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी खातिर उसने मुझे इनकार किया। अभी तक जाग रहे हो? बात ही ऐसी है कि नींद उड़ गई। ऐसा क्या हो गया? गेस तो करो। मुझसे गेस करने का मत कहो। क्यों? कुछ अच्छा कहूँ तो गलत हो जाता है, और कुछ बुरा कहूँ तो सच हो जाता है। लगता है मैडम का मूड खराब है, तभी चेहरा भी नहीं दिखा रही अपना। चलो एक अच्छी खबर सुना के आपका मूड ठीक करता हूँ मैं। अच्छी खबर मेरे लिए? यकीन नहीं आ रहा। लो फिर सुनो, मैंने अम्मी अबू से
हमारी शादी की बात कर ली है। और तुमने क्या बताया उनको मेरे बारे में? यही कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वक्त से पहले खुश नहीं होना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। उस वक्त पूछूंगी जब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे देखेंगे, फिर पूछूंगी मुश्किल है या आसान। कम ऑन सारा, तुम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? अपनी औकात में रहती हूँ। जानती हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तुम हो। अच्छा लगता है जब तुम इस तरह की बातें करते हो, मगर जब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का सोचती हूँ, ऐसा लगता है ज्यादती कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं कितना हर्ट होता हूँ। जानती हूँ। तो फिर क्यों करती? कोई कहे मुझे उससे पहले मैं खुद ही कह लेती हूँ। आइंदा मत कहना। तुम गारंटी दे दो कि आइंदा कोई भी नहीं कहेगा, तो मैं भी कहना छोड़ दूंगी। क्या हुआ, नहीं दे सकते ना गारंटी? तुम्हारे लिए दूसरों की बातें अहम है या फिर मेरी? जाहिर है तुम्हारी। तो बस मेरे बारे में सोचा करो, दूसरों की बातों को अहमियत मत दिया करो। पहले ऐसी नहीं थी मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई कुछ भी कहे, मगर जब से तुम मिले हो डर गई हूँ। किसी रोज तुमने कह दिया तो क्या करूंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुमसे ऐसी ही मोहब्बत करता रहूंगा। अब तो मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। किसके लिए नाश्ता बना रही हो? वो अर्शियान। तुम छोड़ो, मैं खुद देती हूँ। तुम जाओ, जाके आराम करो। लगता है रात भर से सोई नहीं हो तुम। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। और आप भी जानती हैं कि मेरा जवाब क्या है। मैं मिशाल से शादी हरगिज नहीं करूंगा। आहिस्ता बोलो, रात भी उसने सुन लिया था। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया था कि जो कुछ उसने सुना है वो सच नहीं है। और उसकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आज उसे बोल दूंगा कि यही सच है। तुम ऐसा हरगिज नहीं कहोगे, समझे तुम? क्या लगता है आपको मैं कमअकल हूं, बच्चा हूं, क्या हूं मैं? आप और अबू मिलकर मुझ पर जोर डालेंगे और मैं हाँ कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। शादी करूंगा तो सिर्फ सारा से करूंगा। सारा नाम है उसका।
जी। तो ऐसे कौन से सिर ख्वाब के पर लगे हुए हैं सारा में कि तुम मिशाल को ठुकरा कर उसके दीवाने हुए फिर रहे हो? और ऐसी कौन सी खास बात है मिशाल में जो किसी और में नहीं? दो लफ्ज अंग्रेजी के बोल नहीं सकती वो, बात समझने में घंटों लगाती है, खाना पकाने के सिवा कुछ आता नहीं है उसको। और वैसे भी आप भी उसको हमेशा बुद्धू, कम अकल, नालायक वगैरह वगैरह बोलती रहती हैं। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए, ब्राइट। ये बात मत भूलो, जिस पैसे से तुम आला तालीम हासिल कर कर आए हो ये सब मिशाल का है। ये घर जिसमें तुम मजे रह रहे हो, आराम कर रहे हो, ये भी उसी का है। तुम्हारे एक इनकार की वजह से ये सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप क्या चाहती हैं? मैं इतने से घर के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर दूं? इतना सा घर बनाने जाओ ना तो करोड़ों लग जाते हैं। तुम्हारे बाप ने तो आज तक ना कुछ बनाया ना कमाया। पूरे खानदान में मैंने ये बात फैला के रखी है कि मिशाल की शादी अर्शियान से होगी, तभी तुम्हारे रिश्तेदारों की नजर इस जायदाद से हटी हुई है। मेरा क्या है बेटा, मैंने तो एक दिन मर जाना है। मैं ये सब कुछ तुम ही लोगों के लिए कर रही हूं। आप एक बार सारा का घर देख लें, विशाल की प्रॉपर्टी भूल जाएंगी। लेकिन रिश्तेदारों को क्या कहेंगे? मैं जानता हूं, आप सब संभाल लेंगी। वो तो ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सारा के घर वाले हमें इतना सब कुछ देंगे कि हम मिशाल की जायदाद भूल जाएंगे? है कोई गारंटी? मैं तो कहती हूँ कि तुम चुपचाप पहले मिशाल से शादी कर लो। जब सब कुछ हमारे नाम हो जाए तो उसे छुटकारा हासिल करके सारा से शादी कर लेना। इस तरह रिश्तेदारों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अगर मैंने मिशाल से शादी कर ली ना तो सारा मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। अच्छा, कुछ दिन अपना मुंह बंद रखना, फिर देखते हैं क्या करना है। सारा बेटा कहीं जा रही हो? जी, मैं मरियम की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी आ जाना। मिसेस तारिक आ रही हैं आज। अम्मा प्लीज, आप जानती हैं मैं इस तरह किसी के सामने नहीं आऊंगी। बेटा तुम इस तरह कब तक शादी से इनकार करती रहोगी? इतने लोग तुम्हें देख देख के जाते हैं, पसंद करते हैं, फिर भी तुम इनकार कर देती हो। जो लोग अपनी पसंद नापसंद को लालच के तराजू में तोलते हैं, मुझे उस तरह के लोगों से शादी नहीं करनी। मुझे उससे शादी करनी है जिसके अंदर कोई लालच ना हो। बेटा ऐसा तो मेरी नज़र में कोई भी शख्स नहीं गुजरा। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। आप फिक्र नहीं करें, इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। मुझे भी उन अच्छों में से कोई अच्छा मिल जाएगा। आमीन। बस आप दुआ करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हुमानी, क्या बात है? वो खफा हैं आप मुझसे? तुमसे? किसने कहा? वो सुबह आपने अर्शियान का नाश्ता नहीं बनाने दिया। अब तुम भी ना बहुत ही भोली हो। यहाँ आओ, बैठो। भाई देखो, हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है कि जब लड़का लड़की की शादी का वक्त करीब हो तो उन पे पाबंदियां लगा देनी चाहिए। अब दौर तो बहुत बदल चुका है, पाबंदियां तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो किया जा सकता है। मैं तुमसे हरगिज नाराज नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम अर्शियान से जरा कम मिलो, ठीक है? जी ठीक है।
तो फिर मैं लंच, मेरा मतलब है दोपहर का खाना बना लूं? ना भाई, मैं खुद ही बना लूंगी। मुझे अतिया से और बातें नहीं सुननी। प्लीज, मेरा मतलब है मुझे माफ़ कर दें। आइंदा अतिया खाला से कोई बात नहीं करूँगी। उनका फ़ोन आएगा तो बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दूँगी, और जब मिलने आएंगी तो सोने की एक्टिंग कर लिया करूँगी। ना भाई, मुझे अपने ससुराली रिश्तेदारों से बहुत डर लगता है। कल को कोई बात हो गई और तुम्हारा और अर्शियान का रिश्ता ना हो पाया तो? नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। अच्छा भाई ठीक है, जाओ बना लो खाना। शुक्रिया। अच्छा सुनो, जी तुम खाना बना लो तो ये कपड़े भी इस्त्री कर लेना। जी जी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। ओके, टेक केयर। फायजा, तुम फोन पे किससे बातें कर रही थी? होगा कोई, अब हर बात तुम्हें तो नहीं बताऊंगी ना। हाय, आज मेरे लिए भी ऐसे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स आते और मेरी भी दिन रात तारीफें होती। यार तुम भी पटा लो ना किसी को। वो मेरी फ्रेंड का कजन है ना, उसामा, बड़ा डैशिंग है यार। होगा, लेकिन शराज से कम ही होगा। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मुमानी जान को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। अरे नालायक, कौन बताएगा अम्मी को? अब तुम जाके हमारी शिकायतें ना लगाने लग जाना। जाओ। वैसे ये जितनी बेवकूफ है ना, कहीं अम्मी के सामने जाके मुंह ना खोल दे। नहीं खोलेगी। उससे पता है कि अगर उसने मुंह खोला ना तो उसका क्या हाल होगा। ये तो है। मैं किसी की उम्मीदों को यूं तोड़ना नहीं चाहती, और जब तक तुम्हारे घर वाले मुझे देख नहीं लेते, किसी फैसले पे नहीं पहुंच जाते, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वो बहुत जल्द उनसे मिलने आएंगे।